हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में आज हम 12 अक्टूबर के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे एंड ऑल्सो अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। माय मेल आईडी इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है दैट इज़ फ्रॉम अलजेब्रा विच इज़ वेरी ईजी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी थी। ये देख के आपको समझ आ गया होगा कि दो नंबर्स हैं एंड दो नंबर को इंटू करके 5 होता है। तो ऐसे दो ही आपके सेट्स बनेंगे, या तो आप एक्स को रखो 5, वाई को रखो 1, या फिर आप वाई को 5 एक्स को 1 रख सकते हैं एंड वाई को 5। तो यहाँ आपको करके पता चल गया होगा कि एक्स को आपको 5 रखना है, माइनस वाई 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो आपकी वैल्यू 2 होगी, जो आपको ये रिजल्ट देगा। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू होगी 5 एंड y की वैल्यू होगी 1, जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ट्रिग्नोमेट्री से, जहाँ पर आपको कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है एंड विच इज़ वेरी इजी। आपको कुछ नहीं करना था, 8/1 दिया है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, पहले ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, राइट। तो यहाँ आ जाता आपका 2 cos और नीचे आ जाता 2 sin एंड ये होता आपका 9/7। इससे ये कट जाता तो आपका कॉट की वैल्यू क्या आती, कॉट थीटा विल बी योर 9/7 विच इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये आपको वैल्यूज़ देख के पता हो जानी चाहिए कि कॉस में ये वैल्यू कब आती है। तो कॉस 30 विल बी योर दिस गिव्स दिस, राइट। सिमिलरली अगर आप साइन को देखो तो साइन में √2 कब आता है, साइन 30 में, ठीक है। तो आपको पता चल गया, राइट। आई एम सो सॉरी, कॉस की वैल्यू ये कब आती है, cos 30 में, राइट। एंड साइन 45 गिव्स दिस 1/√2। तो अब आपको क्या पता करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी थी। ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको वैल्यू आ जाती, जो कि यहाँ पर x की वैल्यू आ रही थी 37.5, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पूरा का पूरा फॉर्मूले पे बेस था, जहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। आपको ये गिवन था, ये गिवन था। अब इसके लिए क्या करना था आपको, पहले ए प्लस बी प्लस सी, राइट। उसके बाद इसी का क्यूब, राइट, इसी का क्यूब, फिर -3 इंटू दिस। ये इक्वेशन में आपको इनकी वैल्यूज़ पुट करनी थी। अगर आप इनको सॉल्व करते तो आपका आता 18 इंटू 18 का स्क्वायर -3 इंटू 107, जिसमें लास्ट में आपकी आंसर आती 54, राइट, विच इज़ वेरी इजी। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। वैसे ये पूरे दिन में काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन तो इसीलिए स्किप कर दिए, जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इजी थे और ये क्वेश्चन आपने कई बार करे होंगे। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला था बी डी इज़ अ डायगोनल, ठीक है। लेंथ दी थी बी सी की, ओके, लेंथ दी थी बी सी की कितनी, 12, राइट। और ये डायगोनल आपका था 15। आपको बताना था व्हाट विल बी द एरिया, विच इज़ वेरी इजी। सी 12 और यहाँ पर आपका 15 है, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आ जाता आपका ट्रिपलेट से 9। अब आपको पता चल गया लेंथ ब्रेथ, आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आती है 108, राइट। ये था आपका 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, m और n आपके जो पॉइंट्स हैं, दीज आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड, ठीक है। L इज़ द पॉइंट ऑफ mn, यानी कि L जो है वो पॉइंट है mn में, एक पॉइंट ड्रॉ करा गया है, जिसकी वजह से ml, अगर यहाँ पर हम वो पॉइंट बना दे L, तो ये जो ml है ये है 1 और ln है आपका 2, यानी कि पूरी लाइन को अगर हम 3 रखें तो ml की वैल्यू है 1 एंड ln की वैल्यू है 2। अब आपसे बोला है इफ़ ml, राइट, इफ़ ml इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पॉइंट है, सी दिस इज़ योर L, हियर इज़ योर L। अब बोला है ml है आपका 3, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी। सी ये आपका था 1:3 में डिवाइड, यानी कि ये जो 3 है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4, 3 होगा, ये 1:2 में डिवाइडेड है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। यानी कि ये जो लाइन है विच इज़ mn, इसकी वैल्यू क्या है, 9 है। तो फिर वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, जस्ट ट्वाइस ऑफ दिस। क्यों भाई, ये क्योंकि यहाँ पर हमारी मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। सी ये जो m है ना वो इसका क्या है, मिड पॉइंट है, और ये जो m है n है ये इसका मिड पॉइंट है, विच मीन्स कि mn जो है आपकी पैरेलल है वाई जेड के, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी उसकी ट्वाइस ये वैल्यू होगी, राइट। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू है विच इज़ 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है और आपको रेट दिया है। आपको निकालना है कि ये जो प्रिंसिपल है ये इतना अमाउंट करता है 7% में, तो फाइंड द टाइम, यानी कि कितने टाइम बाद ये इतना अमाउंट करेगा, राइट। तो यहाँ से आपको इतनी पता चल गया कि ये जो आपका है ना सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। तो ये जो आपका 10,000 इंटरेस्ट आया है, ये आपका जो 10,000 इंटरेस्ट आया है वो रेट 7% है, राइट। आपका प्रिंसिपल 35 था। यहाँ से आपको टाइम पता चल जाएगा इजीली, तो ये आप खुद सॉल्व करना। ऑल्सो यहाँ पर जो रेट है ना उसमें कन्फ्यूजन है, या तो ये 7 है या तो ये 10 है, तो आप दोनों तरीके से कर लेना, देयर इज़ नो बिग डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 3:2। डिफरेंस बिटवीन एजेस इज 24, फाइंड द एज ऑफ ए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। सी आपको दो लोग दिए हैं ए एंड बी, उनका रेशियो दिया है 3:2, ठीक है, और दोनों के डिफरेंस दिया 24, यानी कि ये जो दोनों के रेशियो में डिफरेंस है विच इज़ 1 दैट इज इक्वल्स टू 24। इफ दिस इज इक्वल्स टू 24 दैन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3। तो कुछ नहीं करना है, इसको 3 से इंटू करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है 216 और ये लॉस में बेचा है, ठीक है। तो 216 इज़ 90%, व्हाट विल बी 100%, ठीक है। तो ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ₹6,300 इज़ डिवाइडेड बिटवीन 3 पर्सन एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इफ़ एक्स वाई इज़ 5:7, वाई जेड इज़ 8:9 एंड व्हाट विल बी द शेयर ऑफ वाई। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर तीनों के रेशियोज़ निकालने थे, जो कि कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8, आपको कुछ नहीं करना है, इंटू करना है, राइट। तो 40 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 56 एंड ये आ जाएगा आपका 63। तो ये रेशियो है 6:300 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वाई का शेयर निकालना है, जो कि निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कुछ इस तरह से दिया है, जहाँ पर आपको क्या पता करना है, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका तो सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है आपका, 2 आपकी आ जाएगी 8 × 25, राइट, विच इज़ वेरी सिंपल। ये आपका शॉर्ट ट्रिक होता है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पर आपको दो कॉर्ड दिए हैं जो कि इंटरसेक्ट करती हैं आपस में एट द पॉइंट ई। अब आपको बोला है ए इज़ 9, ठीक है, सी ए इज़ 6, ई बी इज़ 4, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई। सी जब भी आपको कॉर्ड इंटरसेक्शन का क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, जिसके अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप कॉर्ड इंटरसेक्शन के सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। और अभी तक देखा है कि कॉर्ड इंटरसेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पर आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ये जो पार्ट है इनटू दिस पार्ट विल ऑलवेज इक्वल्स टू दिस पार्ट इनटू दिस पार्ट, राइट। यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू डू द क्वेश्चंस रिलेटेड कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको सेलिंग प्राइस दिया 72,000, प्रॉफिट परसेंटेज दिया 25, दैन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट बिकम्स 30%। सेलिंग प्राइस है 72,000 और ये कब है, जब आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 25, यानी कि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू मीन्स कि ये आपका 125th यानी कि 125th आपका पार्ट है, राइट। अगर आप बोलो कि आपकी कॉस्ट प्राइस 100 थी, यानी कि ये जो आपका है दैट इज़ 125, क्योंकि इसमें 25 क्या है, इसमें 25 है आपका। सो इफ़ दिस इज़ इक्वल्स टू 125 दैन व्हाट विल बी इक्वल्स टू 130, क्योंकि प्रॉफिट 30 है ना। तो ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ पर आपको सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, विच इज़ वेरी इजी। आपको बस ये चीज़ याद होनी थी कि अगर आपका सेम कॉर्ड से, सपोज दिस इज़ अ कॉर्ड, राइट, दीज टू आर दी पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड, इस दो पॉइंट से अगर आपका कोई भी एंगल सर्कमफ्रेंस में बनेगा और वहीं से आपका कोई भी एंगल सेंटर से बनेगा, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। सेम पॉइंट से अगर एंगल आपका सेंटर में बनता है, दैट इज़ द ट्वाइस ऑफ द एंगल जो कि आपका सर्कमफ्रेंस में बनता है। यानी कि अगर आपका यहाँ पर 108 है, तो अगर आपका सर्कमफ्रेंस में सेम पॉइंट से बनेगा तो दैट विल बी द हाफ ऑफ दिस एंगल, विच विल बी 54, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी सेम आइडेंटिटी है। देखो आपको बोला है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड वन, सी आपको बस ये चीज़ पता करनी थी। ये चीज़ अगर आपको पता चल गई तो आपसे क्वेश्चन हो गया। ये चीज़ मतलब क्या है कि बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब ये था। अब अगर आपको ये पता चल गया तो आप ये फार्मूला याद है आपको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये फार्मूला लगेगा विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी एंड सी ए, राइट। ये फार्मूला लगा के आपको बस वैल्यूज़ पुट करने थे। यहाँ पर आपका आता दिस, ठीक है, ये आपका पूरा ज़ीरो हो जाता और ये आपका आ जाता वहाँ से, ठीक है। तो क्या होती इसकी आंसर, इसका आंसर था 4, ठीक है। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए हैविंग स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड बी हैव 30 किलोमीटर पर आवर, सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। सी मैंने जब आपको ये चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बोला था जब भी स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अपना स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं भूलना है, विच इज़ डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, राइट, या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वट एवर यू वांट टू से। अब यहाँ पर आपको बोला है कि ये दो स्पीड है। भाई अगर ये दो स्पीड है तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना आपका। आपको क्या बोला है, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। सी इसका एक फार्मूला तो ये भी है कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 एंड स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। जस्ट बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस आपका कुछ नहीं दिया तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये दिया है, आपसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आपको कुछ नहीं करना था। ये आपको दिया है, इसका एक बार स्क्वायर करना था। एक बार स्क्वायर करके आपका क्या होता, 2 आता, फिर अगेन स्क्वायर करते तो भी 2 आता। वाई, सी जब भी ये वाला आप देख लेना कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है तो चाहे यहाँ पर कुछ भी पावर हो, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा। वाई, बिकॉज x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 है तो ही कंडीशन फुलफिल होगी, यानी कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब आप 1 के ऊपर कोई भी पावर रखो तो हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आपका 2 आता है, राइट। अब आते हैं सेकेंड शिफ्ट पे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो सब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। अब यहाँ से हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सी यहाँ पर जैसे मैंने अभी पहले शिफ्ट वाले में कराया था, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये वैल्यू आपने देख ली तो tan में 1 कब आता है 45, तो आपका a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया 45। सिमिलरली a माइनस बी आपका क्या है √3 है, विच मीन्स √3 कब आता है आपका 60 में। तो बस ये इक्वेशन सॉल्व करके आपके पास a एंड b के वैल्यूज आते हैं। वहीं पर आपको इस इक्वेशन में एक स्टेप और दे दिया कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करके आंसर निकालनी है। सो आंसर आपका जो आएगा विच इज़ a की वैल्यू आएगी 105/2 एंड b की वैल्यू आएगी -15/2। ये आप वैल्यूज पुट करके अपना आंसर इजीली निकाल सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला था कि ये जो ml है और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो कि दैट इज़ p, राइट। तो ये जो MLP ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये पूरे ट्रायंगल का कितना पार्ट है, तो ये होगा आपका 1/12 पार्ट, राइट। तो ये तो सभी को मालूम हो गया, ये प्रूव्ड फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर आपको बोला है कि a माइनस बी इज़ 4 एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ 88 एंड यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब आपको यहाँ से ये आइडिया लग गया होगा कि a माइनस बी और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, राइट। यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन दिया आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट 88। अब आपसे पूछा है यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो ये इक्वेशन सॉल्व करके बनती है आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, राइट, जो कि यहाँ पर दिया है। आपको कुछ नहीं करना था, आपको ये वाली वैल्यू डाल के विच इज़ 4 यहाँ डिवाइड करना था, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती विच विल बी व्हाट 22, राइट, विच विल बी व्हाट 22। ये आपको समझ आया, ज़्यादा घिचपिच तो नहीं हो। देखो आपको बोला था कि ये निकालना है, अगर आप इसको खोलते यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते तो ये पूरा आपको सॉल्व करके मिलता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, राइट। अब यहाँ पर यही वैल्यू देखने को मिलती है, कैसे, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab,
विच इज़ इक्वल्स टू 88। आपको इसकी वैल्यू पता है जो कि यहाँ दी है, इसकी वैल्यू पुट करोगे 4 तो यहाँ पर ये क्या होगी, डिवाइड होगी, जिससे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। राइट, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको सिंपली tan a माइनस बी की आइडेंटिटी दी थी, जिससे आपकी tan की वैल्यू कितनी आ जाती, माइनस करते तो ये हो जाता आपका 45 विच इज़ 1। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही जो अभी तक क्वेश्चन कराते आ रही हूँ आइडेंटिटी, वही आपको लगानी थी, तो ये मैं अब दोबारा नहीं कराऊंगी, बिकॉज आपके पास ये पूछा है, और ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर इनटू में आपके ये पूरी चीज़ आ जाती है, यही दिया, और यहाँ पर आपको सबकी वैल्यू दी है, तो आप ये खुद निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है ये निकालने के लिए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी आपको दिया है, ए माइनस बी आप निकाल सकते हैं कैसे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर करा है, ठीक है, बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में है ना, तो प्लस 2ab हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू क्या आएगा, 121 आएगा। राइट, अगर आपको इसको माइनस का करना है तो माइनस का कैसे करेंगे, माइनस 3ab कर दोगे, तो ये क्या, यहाँ पर से भी यहाँ से भी आपका इजीली वो आइडेंटिटी बन जाएगा। एंड आई होप कि ये वाले क्वेश्चन आपको आते होंगे, बिकॉज ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो मेन मेरा जो मोटिव है इस वीडियो का, दैट इज़ टू प्रोवाइड यू गाइज सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके एक ही जगह। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि रिलेटेड है ट्राइंगल से, जहाँ पर आपको बोला है देयर इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए दिस इज़ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 10√2, दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज। अब ये यूज़ करके आप परपेंडिकुलर निकालना है, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बोला है आपको एक सर्कल का क्वेश्चन, विच इज़ कि ओ इज़ द पॉइंट ऑफ द सर्कल, जहाँ से आपको एक ट्राइंगल बना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, एंड आपको बोला है एरिया ऑफ MNO इज़ 36, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब एरिया दिया है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी एरिया से, जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो आप एरिया ऑफ द सर्कल इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पर जो कि रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से, जहाँ पर आपको बोला है कि अगर आप एक चीज़ को 20% लॉस में बेचते हैं इतने रुपए में, तो वही चीज़ को अगर आप 30% लॉस में बेचेंगे तो कितने की बिकेगी। दैट इज़ योर क्वेश्चन विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, कुछ नहीं करना था आपको। देखो ये जो है आपने 20% लॉस में बेचा है, विच मीन्स आपको, या ये जो है दैट इज़ 80%, राइट, सो व्हाट विल बी 70%, ये करना था सॉल्व, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप पूरे को कॉस में चेंज कर दो या फिर पूरे को साइन में चेंज कर दो। तो फॉर दिस अगर आप कॉस में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, 3 बाहर रखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखोगे, एंड ये आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर आपसे बोला है 2 कॉर्ड हैं और वो इंटरसेक्ट होती हैं एट द पॉइंट P, और आपको DP की वैल्यू बतानी है। अभी आपको बताया था हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो आप ये खुद करेंगे। नेक्स्ट इज 12, जहाँ पर आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर आपको 2 स्पीड के बदले 3 स्पीड दी है। सी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप यहाँ पर भी एवरेज ले लो, एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो करना कैसे है, आपको बोला है डिस्टेंस आपको पता है, ये सबका सम है, राइट। अब स्पीड टाइम निकालना है आपको, इजीली कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, दीज आर योर स्पीड्स, एंड ये ऊपर वाले आपके डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम आ जाएगा, तो इसका क्या आएगा, इसका 4, 6, 4 एंड 2 आ जाएगा, राइट। ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या दिया है, डिस्टेंस, इन सबको ऐड करोगे तो 78 आएगा, और टाइम अभी हमने निकाला तो उन सब का सम करोगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड विच इज़ 6.5, राइट। नेक्स्ट इज योर, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, आपको सेक की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी थी, विच विल बी व्हाट 4/3। अब यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो आपको डायरेक्टली थीटा निकालना है, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट विच विल बी 2√3, और ये किसकी वैल्यू है, यू गाइस नो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क्ड अप प्राइस है, मार्क्ड अ परसेंटेज है 35। अब मार्क्ड अप परसेंटेज मतलब क्या होता है, यानी कि आपका जो कॉस्ट है ना उससे 30% ज़्यादा प्राइस, राइट, और डिस्काउंट है आपका 20%, राइट।
सो ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, राइट। ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। मार्क्ड अप प्राइस आपका पता चल गया 35% था, तो ये अब आपका बन गया इतना। अब 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% आपको डिस्काउंट देने के बाद कितनी आई है वैल्यू, इतनी आई है। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ 8%। ईजी था, इसी टाइप से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है टोटल स्टूडेंट्स हैं 11, बॉयज़ है 6। एक्चुअली यहाँ गर्ल्स नहीं दिया था, मैंने गर्ल्स की भी वैल्यू लिख दी, बॉयज़ दी थी सिर्फ। तो ऑब्वियसली बात है भाई, टोटल स्टूडेंट माइनस बॉयज़, आपके पास क्या आएगा, गर्ल्स आएंगी, ठीक है। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी सो दैट अ गर्ल विल बी सिलेक्टेड। पूरा होल क्वेश्चन था जिसमें आपको एट द एंड प्रोबेबिलिटी बतानी थी किसकी, गर्ल सिलेक्शन की। तो टोटल स्टूडेंट आ जाएगा, उसमें से 5, दैट इज़ 5/11 इज द प्रोबेबिलिटी so that a girl will be selected. Next is टाइम एंड वर्क से था, बहुत ही ईजी। ये तो आप आग बंद करके कर सकते हैं क्वेश्चन, बिकॉज टाइम एंड वर्क के मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, जहाँ पर आपको बोला था ये, यानी कि 30 आदमी अगर 8 आवर 16 दिन तक काम करते हैं तो वही काम इतने लोग कितने दिन तक करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस आपको कैंसिलेशन करनी थी, दैट्स इट। 4 आ जाएगा ये इससे, तो ये कितना आएगा 3, राइट। तो आप एक बार कैंसिल करके देख लेना कि ये सही है या नहीं। बाकी 6 विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज आपको बोला है लेंथ ब्रेथ दे रखी है, राइट। लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया है, पैरामीटर दिया है, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ, राइट। द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो बहुत ईजी है, पैरामीटर दिया है तो पहला पैरामीटर को 2 से डिवाइड कर दो, वाई, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, 2l+b होता है, राइट। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी व्हाट 63। उसके बाद दिस 63 डिनोट्स होल 7। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5, तो आपके पास इजीली क्या आ जाएगा, 35 विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिसमें आपको रिमाइंडर बताना है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, देखो पहले आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपकी -1, राइट, यू नीड -1। देन अगर आप करोगे तो -1 की कमी, ये चीज़ समझ आ रही है, राइट। अब ये पहले ये -1 की वैल्यू 77, ऑड है तो -1 यानी कि -1 ही रहेगा, ठीक है। -1 कितना बनेगा, -2। अब रिमाइंडर कभी माइनस में रहता नहीं है, दैट मीन्स 78 से आप -2 करोगे, विच विल बी 76 विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस होल सम। नेक्स्ट इज़ आपको इतना दिया है रुपीज़ और आपको बोला है कि यू हैव टू फाइंड द शेयर ऑफ एक्स, राइट। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई और जेड के अगर आप रेशियोज निकालोगे दैन यू कैन ईजिली फाइंड द शेयर ऑफ जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 20 मैच में ये दिस इज़ द टोटल, राइट। 20 मैच में अगर आपका एवरेज इतना बना है तो आपको बोला है पहले 12 मैच में आपका एवरेज इतने था, अब नेक्स्ट जो 8 मैच हुए थे उसमें आपका एवरेज कितना था, सो दैट आपका जो टोटल एवरेज है दैट बिकम्स 35, राइट। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है 8 इंटू मतलब 20 मैचेस में इतना एवरेज है, यानी कि टोटल आपके रन कितने बने हैं, इतने बने हैं, ठीक है। अगर इतने आपके टोटल रन बने हैं दैट मीन्स कि 12 मैच में आपने 45 बनाए, यानी कि 12 मैच में आपने 540 रन्स बनाए। तो अब आपके कितने बचे हैं, 160 बचे हैं, कितने मैच के लिए, 8 मैच के लिए, यानी कि आपकी जो एवरेज आएगी दैट विल बी 20, राइट। ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दिया है, आपको सॉल्व करना है, ये मैं नहीं कराऊंगी, बहुत ईजी है, ठीक है। ये आप आराम से बैठ के सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड से रिलेटेड, स्पीड शुड बी 30 इन प्लेस ऑफ 40, यानी कि पहले आपकी 40 स्पीड थी, बाद में पता चला कि ये 40 नहीं होनी चाहिए, स्पीड शुड बी 30। अब बताओ जब आपने स्पीड चेंज करी, व्हाट विल बी द टाइम, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टाइम, राइट। इंक्रीज इन टाइम क्या होगा, तो पहले आपकी 40 थी, राइट, अब आपकी 30 हो गई है, यानी कि आपकी स्पीड कितने से बड़ी है, 1/4 से बड़ी है, राइट। अगर आपकी स्पीड 1/4 से बड़ी है तो आपका जो टाइम है वो बड़ी नहीं कम हुई है, राइट। पहले 40 थी, अब आपकी 30 हुआ है, विच मीन्स 1/4 से आपकी स्पीड कम हुई है, दैट मीन्स कि अब आपका टाइम जो है वो बढ़ना चाहिए, तो टाइम क्या होगा, 1/3 से बढ़ेगा। ये चीज़ क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब है नेक्स्ट यानी कि थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से।
थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कवर करे हैं इसमें। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी हमने कितनी बार कर लिया है, ए प्लस बी की वैल्यू दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये पता है आपको ए प्लस बी, राइट, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। ये भी दिया है आपको और इसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, राइट। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट आया था आपका दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सी, यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि या तो परपेंडिकुलर टैंजेंट बोला था या कॉर्ड बोला था। अगर परपेंडिकुलर टैंजेंट बोला है तो फॉर दैट अगर आपके दो सर्कल हैं, सॉरी पैरेलल टैंजेंट, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल टैंजेंट बोला है, तो अगर आपका सर्कल है, अगर दोनों टैंजेंट्स आपके पैरेलल हैं, दैट मीन्स उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डायामीटर, ठीक है। वहीं पर अगर आपको बोला है कॉर्ड, तो कॉर्ड जो है वो हमेशा लेस देन रेडियस होगी। ऑप्शन में आपसे बोलेगा या तो मोर देन रेडियस है, लेस देन रेडियस है, इक्वल्स टू रेडियस है, इस टाइप के ऑप्शन बोले होंगे। तो वहाँ पर आपको चूज़ करना है कि जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरिया से रिलेटेड था जहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया है और आपको बताना है उसका एरिया क्या है। तो वो आप इजीली कर सकते हैं। आपको क्या करना है, तीनों के एरिया डिवाइड करके, मतलब ऐड करके, 2 से डिवाइड करके फिर आप उसको सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स दिया है 8 and 6, यू फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल हुज एरिया विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज। कुछ नहीं करना है, रेडियस आपको दोनों दिया है, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल। सी, पाई आप कॉमन ले लेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू पाई, और यहाँ पर क्या आएगा, आर का स्क्वायर। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, राइट। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आपको ट्रिपलेट से पता है कि दैट इज इक्वल्स टू योर 10 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स आपका जो रेडियस है दैट विल बी 10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा आपको दिया है, आपको बोला है टेन थीटा। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या कोई हो सकता है? इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आई गेस नहीं होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो 12 इज योर परपेंडिकुलर एंड 37 इज योर हाइपोटेन्यूज, सो बेस विल बी 35। अब यहाँ से आप टैन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ 12/35, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22% ऑफ x इक्वल्स टू 30% ऑफ y, राइट। 22% ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, 30% ऑफ y। तो आपको क्या पता करना है कि y रेशियो x क्या होगा, 22/30 होगा y रेशियो। इसको बस सॉल्व करना है, दैट इज़ 11/50, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80% है आपका, ये तो व्हाट विल बी 130%, कुछ नहीं करना था। 7 दिस इज़ योर व्हाट 80%, देन व्हाट विल बी योर 30%, इसको सॉल्व करना था, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ अ ट्रेन इतना, ब्रिज की लेंथ इतनी है, टाइम टू क्रॉस इतना है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस ब्रिज यानी कि दिस विल बी 1600/20 करोगे विच विल बी द स्पीड विल बी 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। यहाँ पर मीटर में डाटा दिया तो आप देख लेना, वहाँ ऑप्शन में कहीं आपसे किलोमीटर पर आवर ना पूछे, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड दिया है, राइट। अगर किलोमीटर पर आवर दिया होगा तो आपको क्या करना है, 18/5 से उसको इंटू कर देना है टू कन्वर्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 1/a² आपको दिया है 38, यू हैव टू फाइंड a माइनस 1/a। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इससे ये बनाना है, इससे ये आपको ये कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, दोनों साइड से 2 माइनस कर देंगे, राइट। दोनों साइड से 2 माइनस कर देंगे सो दैट ये बन जाएगा आपका दिस होल स्क्वायर, गेटिंग इट। तो ये आपका किसका इक्वल हो जाएगा, 36 के, दैट मीन्स a माइनस, अगर आप दोनों साइड क्यूब स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ a माइनस 1/a विल बी 6, राइट। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है 3 years अगो हस्बैंड वाइफ and son average age is this and 5 years ago their average age is this। आपको बताना है हस्बैंड की क्या होगी, कुछ नहीं करना है, इसको इंटू कर देना है, इससे प्रेजेंट में निकालना है, राइट। इसको अगर आप इंटू कर दोगे इससे एंड उसमें क्या कर दोगे, ऐड 9 ऐड कर दोगे तो ये इन तीनों के सम निकल जाएंगे एजेस में। सिमिलरली आप इसको इंटू कर दोगे इससे और उसमें प्लस 15 कर दोगे तो ये इन दोनों के सम निकल जाएंगे। दोनों के सम को माइनस करोगे तो हस्बैंड की एज निकलेगी, गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टैन की वैल्यू दी है, यू हैव टू फाइंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सी, अगर आप साइन को उधर ले जाओ
तो ये आपका दोबारा से कंपेंडो डिविडेंडो का क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाते हैं, राइट। कैसे, ये जो tan है ये आपका क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस विच इज़ इक्वल्स टू 12/5, राइट। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, प्लस करना है 17 बाय ये आपका बन जाएगा क्या, माइनस करोगे तो 7, राइट। यहाँ पर भी आपको सेम ही चीज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, यू हैव टू फाइंड द रेडियस। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन था, ये आपका एक ट्राइंगल है राइट एंगल जिसकी लेंथ दी है 21, लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर आपका 21 है, बेस आपका क्या है 20 है, व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज, यहाँ से आपका हाइपोटेन्यूज 29 निकलेगा। अब आपसे बोला था ये एक सर्कल के अंदर सर्कल से इंस्क्राइब है, ठीक है। तो अब आपको बोला है कि यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल जिसके अंदर ये है। सी आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई होगी कि ये जब सर्कल के अंदर आएगा, राइट, जब सर्कल के अंदर आएगा तो ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है ये इसका डायामीटर होगा। वाई, बिकॉज सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि डायामीटर से जो भी एंगल बनता है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये जो इसका 90 डिग्री है ना, ये तभी बनेगा जब ये जो है ये डायामीटर होगा सर्कल के। तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा विच विल बी 14.5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 8 मेन है 12 दिन में 12 घंटे काम करते हैं। 8 मेन 12 दिन 12 घंटे काम करते हैं। सिमिलरली अगर वही काम डैश मैन 16 डेज और 12 आवर्स तक करेंगे तो कितने मेन लगेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पर आपको कैंसिलेशन करोगे, वहाँ से आपकी वैल्यू निकलेगी। तो इसकी वैल्यू बता देती हूँ, 12 से 12 कट जाएगा 2, तो यहाँ पर आपको 6 मेन लगेंगे, राइट। नेक्स्ट इज़ वही वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख के पता चल जाएगा, 2 वैल्यूज़ यहाँ पर लग सकती है और दोनों से सेम आएगा, एक तो 2 × 2। बट यहाँ पर एक लॉजिक वाली चीज़ है कि अगर x और y दोनों 2 हैं तो उनको अलग अलग वैल्यूज़ देने की वेरिएबल्स नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए थी। यहाँ पर 4 और 1 लोगे तो वो ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा, राइट। तो अब 4 की वैल्यू आप y की जगह रख सकते हो और 1 आप x की जगह रख सकते हो। तो ये जो है आपका वो सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन, और ये तो कर ही रही है। अब यहाँ पर आप डाल के निकाल लोगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ पर मैंने आपको 12 अक्टूबर के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस दिए हैं। मेन जो मोटिव था मेरा ये वीडियो का, टू प्रोवाइड यू गाइस क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको एक ही जगह सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके मिल जाएँ। नेक्स्ट कल मैं आपको आज के क्वेश्चन यानी कि 13 अक्टूबर के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button. Thank you so much.